हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और साथियों। आज फिर से आपका स्वागत कर दिया आपके चैनल हिंदी वाले बाबा में। दोस्तों, मैं आपको परिवर्तन पढ़ा रहा था और परिवर्तन की श्रृंखला में, जो कि सुमित्रानंदन कंत द्वारा रचित है, उस परिवर्तन की श्रृंखला में मित्रों मैं आपके बीच 4 स्टैंजा की बात कर चुका था और आज फिर से मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ 5वें स्टैंजा की। दोस्तों, क्या कहता है आपका 5वां स्टैंजा? कहता है, खोलता इधर जन्म लोचन, खोलता इधर जन्म लोचन, मुदती मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव ओ हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, आउस के आशु नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन। तो दोस्तों बेटा, नहीं देखो, ये बात आप मत करो। जब मैंने आपको पहले बोल दिया मुंह नहीं दिखाऊंगा यार, मुंह की बात मत किया करो। आप मेरे प्यारे रसगुल्ला हो, जलेबी हो, इंग्लास की चमचम हो, मथुरा के पेड़े हो, है ना, और भी बहुत सारी जगह की जो बच्चे देख रहे हैं, आप अपने यहाँ की सब फेमस चीज हो, ठीक है। हाँ, आप देखने में आकर्षक लगने वाली, सुंदर लगने वाली, मन को मोह करने वाली हैं, जहाँ जाओ वहीं अपने हिसाब किताब से तहलका मचाने वाली चीज हो ना। अभी यहाँ यूपी बोर्ड में आ गए हो, हैं 12वीं क्लास में, तो यहाँ से तहलका मचा के जाओगे दमदार वाला, और फिर जाके तहलका मचाओगे यूनिवर्सिटी में। पूरा सब पता है मुझे तुम्हारी हरकतों से, परिचित हूं मैं। हाँ, मक्कारी करने का नहीं, पढ़ो शांति से। देखो, कह रहा है, कभी क्या कहता है, खोलता इधर जन्म लोचन, अभी मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। यानी कि परिवर्तन मानव के जीवन में निरंतर चलता रहता है। परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है। क्षण भर में क्या हो जाए, क्षण भर में क्या हो जाए, हैं? अभी मन करे रसगुल्ला खाने का, तुरंत जलेबी खा ले, हैं? अभी तो लगा मीठा मीठा, और कोई बोले क्या कि अरे यार छोड़ो, थोड़ा सा चटपटा भी हो जाए, हैं? तो चटपटा भी खा लिए। और भी बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, सब समझ रहा हूँ बेटा। हाँ, ज्यादा हीरो मत बनिए बेटा, बिखर जाएंगे तेरे बेर। हाँ, ध्यान दे आगे। खोलता इधर जन्मलोचन, इधर किधर, वर्तमान में, अभी तुरंत तत्काल। है क्या हो रहा है? ये नेत्र, जन्म रूपी नेत्र खुल रहे हैं। परिवर्तन बड़ा निष्ठुर है। हो सकता है अभी मानव के जीवन में तुरंत आंखें खुल रही हैं, नया नया जन्म हो रहा है, और परिवर्तन तीव्र गति से हुआ तो पता ही नहीं कब मृत्यु हो जाए। मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ, है ना, साथ ही साथ पल पल, क्षण क्षण में देखिए अलंकार कौन सा आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्षण क्षण पल पल, उधर क्या कर देती है, मौत, है ना, इन नेत्रों क्या कर देती है, बंद कर देती है। यानी कि मानव के जीवन में जन्मों का खुलना बेटा, मानव के जीवन में बच्चे का आना बेटा, है ना बेटा, घर में लड़के का जन्म होना क्या है, खुशी है, आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, हर्ष है ना, है। तत्काल नगाड़े बजने लग जाएंगे जब लड़का हो जाए तो, है, रसगुल्ला बटने चालू हो जाएंगे। और बाबा के तो बेटा कुछ कहने ही नहीं है, नाती नाती करके, है ना, फुलाना समाएगा, है, सारे काम उसके लिए कर देगा लाके बाबा। ये जन्म का होना, है ना, उल्लास है। जन्म का होना क्या है बेटा, खुशी है। और उधर मौत का हो जाना बेटा क्या है, अवसाद है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, और न जाने, है मानव के जीवन में, आप जानते ही हो, है ना। तो क्या हो रहा है, एक तरफ हो सकता है मानव के जीवन में नेत्रों का खुलना, छोटे बच्चे का आना, जन्म लेना, उल्लास होता है, खुशी होती है, और पता नहीं कितना निष्ठुर परिवर्तन हो जाए, कौन सी आपदा किस प्रकार से आ जाए, उधर मौत ही हो जाए। पल पल, यानी कि पल पल, क्षण क्षण, प्रकृति में, मानव के जीवन में जन्म और मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है मेरे लाल। आगे कहता है, अभी उत्सव ओ हर्ष उल्लास, अभी अवसाद अश्रोच्छ्वास। अभी अभी क्या है, उत्सव है, महफिल है क्या, आयोजन है, शादी है, पूरा लाइट से जगमगा रहा है ना। अभी मनोरम खुशी चारों तरफ फैल रही है,
उसमें हंसी फैली हुई है, आनंद की लहर चल रही है, हैं? मानव के जीवन में होने वाले हैं शुभकारी उत्सव, मंगलकारी कार्य जो मानव के जीवन में खुशी पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं, जो ऐश्वर्य पैदा करते हैं, जो संपदा पैदा करते हैं, जो एक अलग ही आनंद की अनुभूति पैदा करते हैं ना बेटा। और अगर कोई घटना का घटित हो जाना, उसी के साथ अगर कोई निष्ठुर परिवर्तन आ जाए और कुछ घटना घटित हो जाए, यानी कि कोई परिवार का सदस्य चला जाए, तो वो उत्सव, वो उल्लास तुरंत से कष्ट में बदल जाता है। अवसाद का मतलब कष्ट में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। और होता क्या है, वो गहरी सांस जो कष्ट में ली जाती है उच्छ्वास, उसको मानव लेने लगता है। और इन नेत्रों से जो जन्म के परिचायक थे, जो खुशी के परिचायक थे, इन नेत्रों से ही क्या बहने लगती है, आंसू की धारा बहने लगती है मेरे पुत्र। आगे क्या देखता है, अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास। अचिरता, अस्थिरता, नश्वरता है। नश्वरता क्या है, प्रकृति में आकर अपनी काया पर घमंड करना नश्वरता है। इस सृष्टि में जन्म पाकर, अभी हम बात कर लिए थे, किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण कुछ भी आज है। इस नश्वर जीवन में आकर के अगर हम धन पर घमंड करें, अगर हम संपत्ति पर घमंड करें, अगर हम अपने ऊंचे ऊंचे मकानों पर घमंड करें, अगर हम अपनी सुंदर काया पर घमंड करें, ये नश्वरता है। और इस नश्वरता को देखकर, संसार की नश्वरता, किसकी नश्वरता, जगत की इस नश्वरता को देखकर, जगत के इस झूठे थोते सुख को देखकर कौन आसमान भी है ना निश्वास सांस लेता है भाई, गहरी गहरी सांसें खींचता है। वायु भी गहरी गहरी सांसें खींचती है भाई। आपको पता है ना, समाज सुधारक कबीरदास जी, महात्मा कबीरदास जी ने भी कहा था, क्या कहा था, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, काल परे भव लोटना ऊपर जा में घास। अरे मानव, अपनी इस काया को देखकर क्या घमंड करता है, क्यों इस पर अभिमान करता है, क्यों इस पर दम करता है। काल का चक्र फिरेगा ना, तो ये काया या तो दफना दी जाएगी या जला दी जाएगी। और जहां तुझे जलाया जाएगा, जहां तुझे दफनाया जाएगा, सिर्फ वहां क्या होगी, राख ही राख होगी बेटा। ये झूठी नश्वरता है, यानी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए ना। आगे कहता है, डालता पातों पर चुपचाप ओश के आंसू नीलाकाश, प्रकृति में व्याप्त वृक्षों के पत्तों पर, पातों मीन्स पत्ते, नीलाकाश मीन्स नीला आसमान, आंसू रूपी ओश की बूंदें, प्रकृति में व्याप्त। अरे मेरे भैया, मेरे रसगुल्ला, मेरी जलेबी, भाई तुम ध्यान दिया करो, पढ़ा करो, आप फालतू की कमेंटबाजी मत किया करो मेरे मित्र। आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, आपको पढ़ा के जाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ा के जाऊंगा। और आपके चैनल का नाम हिंदी वाला बाबा मैंने ऐसे ही नहीं रख दिया भाई, हर चीज पूरी कर लेंगे कंप्लीट। हाँ, सब्सक्राइब कर दो, वो मेरा काम नहीं है, वो तो खैर आपका ही काम है। आप बहुत अच्छे हो, है ना, आपके दिल का जो वो है ना, उसके अंदर तक मैं पहुंच गया हूँ, तार मिल गए मेरे आपसे, जो इससे पढ़ रहे हैं। आप बहुत ही, है ना, परमात्मा से ये दुआ कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे बेटा। सब्सक्राइब करोगे ना बाबा का चैनल। हाँ, निवेदन नहीं है, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो आदेश है मेरा ये। हाँ, ध्यान कर लेना, अगर मेरे शिष्य बन गए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। आगे देखो क्या कर रहा है, डालता पातों पर चुपचाप ओश के आंसू नीलाकाश, नीला जो आसमान है, नीलाकाश, नीला आसमान, ओश रूपी आंसुओं को प्रकृति में, धरती में व्याप्त किस पर डाल देता है, वृक्षों के पत्तों पर डाल देता है मेरे पुत्र। और उन वृक्षों के पत्तों पर जब ओस की बूंदें पड़ी होती ना रात्रि में, और जब प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि क्या, क्या सोने के मोती, अभी पड़े नहीं थे मुंह पर, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, वही थी। नीला आसमान, पत्तों पर क्या डालता है, ओस के आंसू डाल देता है। परिवर्तन है। और आएगा सिसक उठता समुद्र का मन, यानी कि जो कि
गहराई का परिचायक है, वो भी परिवर्तन आने पर उसका भी मन क्या हो जाता है, कांप उठता है, ससकने लगता है, और सिहर उठते उड़गन, जिनको जिनको स्थिर रहने की संज्ञा दी गई है, तारे है ना, वो भी अपने स्थान पर नहीं स्थिर रह पाते, अर्थात उनमें भी क्या हो जाता है, कंपन पैदा हो जाता है। समुद्र अपनी गहराई के भाव को छोड़ देता है परिवर्तन में, है, और क्या आसमान रूपी तारे क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि परिवर्तन मेरे मित्र निष्ठुर है। परिवर्तन प्रकृति की क्या है, देन है। तो आज मैंने आपके बीच 5वें स्टेंजा की बात कर ली दोस्तों। इसमें कवि ने, है ना, संसार की नश्वरता का वर्णन किया है बेटा। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें मानव के जीवन में आने वाली खुशी एक तरफ, और मानव के जीवन में परिवर्तन होने के बाद होने वाले दुख को भी क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है मेरे पुत्र। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा भाषा की, तो भाषा साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली ही रहेगी। और मैं अगर बात करूं लक्षणा की, तो बेटा सब शक्ति, लक्षणा और व्यंजना रहेगी बेटा। और अगर बात करूं तो रस की करुण रस रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें अलंकार की, तो देखिए आप अनुप्रास अलंकार भी इसमें रहेगा, और आपका जो है मानवीकरण अलंकार भी इसमें रहेगा बेटा। ये इसमें जो है अलंकार रहेंगे। तो आप इस पूरे स्टेंजा को अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से परिवर्तन से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों और मेरे छोटे भाइयों, ठीक है, आपको ये वीडियो संभवतः अच्छी लगी होगी मेरे मित्र। और अगर अच्छी लगी हो तो आपसे इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर घंटा बजा दो, घंटा। धन्यवाद।